बेटी का रिश्ता। बेटी जब 12 साल की थी तभी किसी बीमारी के चलते पिता का देहांत हो चुका था। माँ गांव की एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थी। तब से लेकर माँ ने ही अपनी बेटी का पालन पोषण कर बड़ा किया। अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए और सिलाई बुनाई से लेकर घर का हर काम सिखाया। माँ का नाम मिसेज मेहता है। बेटी अब जवान हो चुकी थी और अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंता में रहने लगी थी, जिस वजह से माँ जी अपने गांव के पंडित से बेटी के रिश्ते की बात चला रही थी। मिसेज मेहता बोली कि पंडित जी, जरा मेरी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता बताइए। तभी पंडित जी 2 दिन बाद एक अच्छा सा रिश्ता लेकर मिसेज मेहता के पास आए और लड़के की फोटो दिखाते हुए बोले कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता है, माँ बाप भी अच्छे हैं, इस रिश्ते को हाथ से मत जाने दीजिए। पसंद हो तो बताइए, बात आगे बढ़ाऊं। फोटो देखकर और पंडित की बात सुनकर माँ को रिश्ता और लड़का दोनों सही लगे, लेकिन इससे पहले कि माँ जी इस रिश्ते के लिए हाँ करती, उन्होंने अपनी बेटी को लड़के की फोटो दिखाई और सब बताया। बेटी को भी लड़का पसंद आ गया और फिर माँ ने इस रिश्ते को हाँ कर दी। उधर पंडित जी बस अपना मतलब देखते हुए ये रिश्ता लगाने के लिए लड़के वालों के घर गए और लड़की की फोटो दिखाई। लड़की के बारे में सब कुछ बताते हुए बोले कि लड़की इस घर का ध्यान रखेगी। लड़की सुंदर थी, इसीलिए सबको पसंद भी आ गई। उन्होंने भी इस रिश्ते को हाँ कर दी। लड़की के घर रिश्ता लेकर लड़की देखने मिसेज सरता जी अपने बेटे और पति के साथ मिसेज पूनम मेहता जी के बताए हुए तारीख और समय के अनुसार दरवाजे पर दस्तक देती हैं। बेल बजते ही मिसेज पूनम मेहता जी दरवाजा खोलती हैं और चेहरे पर मुस्कान लिए हाथ जोड़कर आदर सत्कार करते हुए घर के अंदर आने को कहती हैं। इसके बाद उन लोगों को आदर सम्मान से सोफे पर बैठाकर खातिरदारी की जाती है। कुछ देर बाद रिश्ते की बात शुरू हुई। बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदर, सुशील, संस्कारी और समझदार है, घर का सारा काम काज जानती है। बेटी आप सबको कभी निराश नहीं करेगी, बहुत ही आज्ञाकारी है। इतना बोलते हुए लड़की की माँ ने बेटी को आवाज लगाई, अरे बेटी आओ देखो, तुम्हारी होने वाली सासू माँ, पति और ससुर जी आए हैं। बेटी नजरें झुकाए हुए माँ के सामने प्रस्तुत हो जाती है और धीमी सी आवाज में बोलती है, जी। बेटी अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूकर नजरें झुकाए माँ के बगल में बैठ जाती है। इधर लड़के की माँ बेटी की माँ के मुँह से बेटी की शब्द तारीफें सुनकर कुछ खास तवज्जो नहीं देती है। ठीक है, बस इतना बोलकर अपने मतलब की बात बड़े रोब से शुरू करती हुई बोलती है, जी देखिए मिसेज मेहता जी, हमने अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसे खर्चे किए, हर जिद पूरी की, पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया है। अभी बेटा विप्रो कंपनी में इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह है। तो देखिए हमारा यही इकलौता बेटा है और लाडला है, और बस अब यही पहली और आखिरी शादी है। तो मिसेज सरता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी अपनी सोसाइटी और समाज में काफी नाम और सम्मान है, तो ये शादी कुछ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार होनी चाहिए। यानी दहेज वगैरह में तो हम विश्वास रखते नहीं, लेकिन वो क्या है ना कि समाज को तो आप समझती ही हो। अब कुछ लेन देन ना हुआ तो लोग पूछेंगे कि कैसे गरीब परिवार से बहू लेकर आई है, और भी न जाने क्या क्या बातें बनाना शुरू कर दें। लेकिन मिसेज मेहता जी आप चिंता ना करें, आप बस एक फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, टेबल, बेड और एक कार दे दीजिएगा, अपनी बेटी के लिए ही सही, बाकी इसके अलावा आप और कुछ जो भी देना चाहे हमें कोई दिक्कत नहीं। मिसेज सरता जी सामाजिक रीति रिवाज की दुहाई देते हुए इतनी लंबी लालच से भरी हुई बातें खत्म होने के बाद कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। मिसेज मेहता जी
बस सरता जी की तरफ ही देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी कैसे लालची रिश्तेदारों से पाला पड़ा है। मैं किसी कीमत पर भी अपनी फूल सी बच्ची को इन लालची लोगों के घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इतने में फिर से मिसेज सरता जी बोलती हैं, तो मिसेज मेहता जी, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये सुनने के बाद मिसेज मेहता अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कठोर आवाज में बोलती हैं, रिश्ता? कैसा रिश्ता? रिश्ता या नीलम? मिसेज सरता जी चौंकते हुए बोलती हैं, ये आप क्या बोल रही हैं? मेहता जी बोलती हैं, चुप रहिए आप, ठीक बोल रही हूँ मैं। और ये अपना सामाजिक रीति रिवाज अपने पास ही रखिए। जैसे आपका बेटा आपके लिए लाडला, वैसे ही हमारी बेटी हमारे लिए लाडली है। हमारी बेटी ग्रेजुएट है, संस्कारी है और सब्र लंबी है। अब ऐसे में हमारी बच्ची आपके घर की बहू बनती तो किसका फायदा होता, मेरा या आपका? और उसमें भी आप सामाजिक मर्यादा की चादर ओढ़कर दहेज मांग रही हो। ईश्वर की कृपा से आपका बेटा अच्छी जॉब कर रहा है, तो ये सब तो वो खुद के पैसे से भी ले सकता है। हमारे लिए हमारी बेटी ही सबसे बड़ा धन है। मैं सक्षम लक्ष्मी आपको दे रही थी, अपने दिल का टुकड़ा आपको दे रही थी, और आपने तो समाज की दुहाई देते हुए यह नीलामी शुरू कर दी। असल में समाज ऐसा है नहीं, लेकिन आप जैसे लालची लोगों ने समाज को ऐसा बना रखा है। शर्म आनी चाहिए आपको। अब आप यहाँ से जा सकते हो, वरना दहेज मांगने के जुर्म में आप सबको अंदर करवा दूंगी। तो देखो दोस्तों, इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं और समाज को कैसा बना रखा है। मिसेस सरता जी जैसी मानसिकता वाले और भी ना जाने इस समाज में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी वजह से आज दहेज की रीति रिवाज बन चुका है। लड़की के माता पिता को अपनी बेटी के लिए जो देना है वो उन पर निर्भर करता है। दे या ना दे वो उनकी इच्छा होती है, लेकिन लड़की वाले लड़की वालों से कुछ भी नहीं मांग सकते, ना ही मजबूर कर सकते हैं। दहेज देना या लेना दोनों ही कानूनन रूप से जुर्म है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।